तो दोस्तों कैसे हैं। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोग पेपर फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस नवोदय, एनटीएससी, सैनिक और मिलिट्री स्कूल सब में पूछे जाते हैं। बहुत साधारण से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके आंसर्स गलत होते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि क्वेश्चंस में पहले डायरेक्शंस दिए होते हैं इनके बारे में कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन डायरेक्शंस को जिसके आधार पर हमें आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर्स 36 to 40 a piece of paper is folded and also punched as shown in the problem figures on the left hand side, and 4 answer figures marked 1, 2, 3 and 4 are given on the right hand side. Select the answer figure which indicates how the paper will appear when opened or unfolded, and write your answer only in English numbers, that is 1, 2, 3 or 4 in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. तो इस तरह के क्वेश्चंस में पेपर का एक टुकड़ा होता है, तो उस पेपर के टुकड़े को पहले एक बार फोल्ड करते हैं। ये जैसे कि नीचे से ऊपर की ओर फोल्ड किया, फिर इस फिगर को, अब ये फोल्ड किया हुआ है, इसको क्या करता है, लेफ्ट या राइट फोल्ड करता है और फिर उसमें कुछ पंच या कट लगाता है। ये लगाने के बाद इसको अनफोल्ड करता है। अनफोल्ड उसी डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में उसको फोल्ड किया। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस स्टेप तक पहुँचने से पहले ये कैसे फोल्ड हुआ था, लेफ्ट की ओर। तो अब अनफोल्ड कैसे होगा, ये पहले यहाँ के बाद ये हो जाएगा राइट की ओर, यानी पंच लगाने के बाद या कट करने के बाद ये राइट की ओर अनफोल्ड होगा। तो जब ये राइट की अनफोल्ड होगा तो ये हाफ हो गया। अब हाफ ये था, ये कैसे फोल्ड हुआ था, ऊपर की ओर। तो अनफोल्ड कैसे होगा, नीचे की ओर। यानी कि अब ये जो हमने राइट की ओर अनफोल्ड किया, अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, नीचे की ओर इसको अनफोल्ड करेंगे। जब नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो हमें एक फिगर प्राप्त होगा, एक नया इमेज मिलेगा। वो इनमें से किसी एक जैसा दिखेगा, वही इमेज हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आप डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग का ध्यान रखना कि किधर वो फोल्ड हुआ है। अनफोल्ड उसके अपोजिट में आपको करना है, ठीक है, और उसी ऑर्डर में अनफोल्ड करना है जिस ऑर्डर में उस पेपर के टुकड़े को फोल्ड किया गया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें खास करके एरो के डायरेक्शन, कहीं पर कोई होल बनाया गया है तो उसकी संख्या क्या है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। या कोई एक कट लगाया गया है, कोई जिसके कारण से उसमें एक लाइन जैसी आकृति बनी है, तो उसकी संख्या क्या है, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और उसकी काउंटिंग के आधार पर भी हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें एक पेपर के टुकड़े को सबसे पहले ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है, फिर जब ये हाफ फोल्ड हो गया तो उस हाफ को क्वार्टर कर दिया गया, यानी कि फिर उसको राइट की ओर फोल्ड किया गया है। फिर इस क्वार्टर का भी हाफ किया गया और इधर इसको राइट की ओर ही फोल्ड किया है। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले लेफ़्ट की ओर अनफोल्ड करेंगे तो हाफ मिलेगा, फिर उसको और लेफ़्ट की ओर अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा हाफ मिलेगा, ये पूरा हाफ। जब हम इसको पहली बार अनफोल्ड किए तो क्वार्टर मिला, उसको अनफोल्ड किए तो हाफ मिला, अब उसको अनफोल्ड करेंगे तो फुल मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में इसको पहले ऊपर की ओर फोल्ड किया, फिर हाफ हिस्से को यानी कि हाफ पार्ट को राइट की ओर किया, फिर जो क्वार्टर बचा
हाफ को फोल्ड करने के बाद ये क्वार्टर बना, इसको इसने फोल्ड कर दिया तो क्वार्टर का भी हाफ बना। तो जब हम अनफोल्ड करेंगे तो इस क्वार्टर के हाफ से हमें क्या मिलेगा, क्वार्टर, और फिर इस क्वार्टर को अनफोल्ड करेंगे तो मिलेगा हाफ, और जब हाफ को नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो हमें मिलेगा फुल, और उस फुल में ये हमारा इमेज दिखेगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये देखो ऊपर की ओर एक क्या है, ये कट है। इस कट को हम पहली बार अनफोल्ड करेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2। फिर उसको दूसरी बार अनफोल्ड करेंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 4। यानी कि ऊपर में ये कितने होंगे, इसमें 4 ये कट होंगे, ठीक है, और नीचे में भी ये कितने कट होंगे, 4। तो हमें अपने फिगर में एक ऐसा फिगर देखना है या खोजना है जिसमें 4 कट ऊपर की ओर हो और 4 कट नीचे की ओर हो। तो इसमें हम देखते हैं ऊपर की ओर सिर्फ 2 कट हैं, इसमें 4 कट हैं, इसमें भी 2 कट हैं और इसमें 4 कट है। तो ये 2 कट वाला हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 हमने छांट लिया। पहले भी बाकी के एपिसोड्स में हमने क्या बताया था कि रीजनिंग में सबसे बेस्ट तरीका है उन आंसर फिगर्स को छांटना जो आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो अब हमारा आंसर या तो क्वेश्चन नंबर ये फिगर नंबर 2 होगा या फिगर नंबर 4 होगा। अब देखो ये जो कट मार्क है उसका साइज क्या है, साइज का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब कट करेंगे तो उसी साइज का कट अनफोल्डिंग में भी हमें मिलेगा। तो ये कट हमने किया। हाँ, कई बार एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ये कट है, तो ये कट जब इधर की ओर अनफोल्ड होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, दुना हो जाएगा, जो कि हम बाद में जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा अगले किसी एपिसोड में तो हम बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि हमें वो 4 कट्स खोजने हैं, साइज को देखना है। तो वो 4 कट्स हमें इन दोनों फिगर्स में, फिगर 2 और फिगर 4 में मिल गया। लेकिन फिगर 4 में आप ना इसकी साइज को देखो, ये बड़ा है, ठीक है, जबकि हमारा जो प्रॉब्लम फिगर है उसके कट का साइज क्या है, छोटा है, और वो साइज हमें कहाँ मिल रहा है, इस फिगर में। तो इसका मतलब ये फिगर नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर है कौन सा, फिगर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें क्या है प्रॉब्लम, ये देखो सबसे पहले क्या किया इसने, एक पेपर का पीस लिया, उसको नीचे की ओर हाफ फोल्ड किया, ठीक है, इस पूरे को नीचे की ओर हाफ इसको फोल्ड किया। फिर इस हाफ पार्ट को लेफ्ट की ओर, इसमें देखो लेफ्ट की ओर इसने क्या किया, फोल्ड कर दिया। और जब ये लेफ्ट की ओर फोल्ड किया तो इसके इधर और इधर वाले हिस्से को, इस हिस्से को उसने कुछ इस तरीके से काट दिया। अब ये काट दिया, अब ये कह रहा है कि इसको अनफोल्ड करो और अनफोल्ड करने पर कैसा फिगर मिलेगा उसे फाइंड करो। तो अब देखो इसमें एक चीज़ हमें गौर से देखना है कि जब हम इसको, ये देखो यहाँ जो काटा इसने, ये हाफ ऑफ द सर्कल है, क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल, और ऊपर भी क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल है। ये एक छोटी सी लकीर और ये एक छोटी सी लकीर, यानी कि हाफ सेमी सर्कल से इधर भी एक छोटी सी लकीर जुड़ी हुई है और इधर भी है, ठीक है। उसी तरह से इस सेमी सर्कल से इधर भी एक लकीर जुड़ी है और इधर भी एक लकीर जुड़ी है। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे इधर की ओर, ये देखो लेफ्ट की ओर फोल्ड किया था तो हम राइट की ओर अनफोल्ड करेंगे पहले। तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, डबल, यानी पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और ये हाफ सर्कल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल ही रहेगा। तो ये सर्कल बन जाएगा पूरा जब ये हाफ होगा, यानी कि इस तरह का हाफ होगा, तो यहाँ एक सर्कल पूरा बन जाएगा, और ये 2 जगह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्या रह जाएगा, हाफ सर्कल। लेकिन जब हम इसको, अब ये नीचे की ओर अनफोल्ड हुआ था, ये फोल्ड हुआ था, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों, जो ये हाफ था यहाँ पर और एक हाफ इस पोर्शन को इधर की ओर अनफोल्ड करने पर एक हाफ सर्कल यहाँ बनेगा, वो दोनों ऊपर की ओर अनफोल्ड करने पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने सर्कल्स मिल जाएंगे, 4। तो यानी कि हमारे आंसर फिगर में 4 सर्कल्स होने चाहिए। अब 4 सर्कल किस में, इसमें तो नहीं है, तो ये हमारा छट गया, यानी कि आंसर फिगर नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। तो इसमें 4 सर्कल हैं, इसमें 4 सर्कल हैं और इसमें भी अंदर में 4 सर्कल हैं। अब देखो कि ये सर्कल हमने बताया था कि ये छोटे छोटे लाइन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये लाइन यहाँ से शुरू होगा, दुना हो जाएगा, और ये इधर रहेगा,
ये लाइन इधर ही रहेगा, एक लाइन यहाँ पर बन जाएगा और एक लाइन यहाँ पर बन जाएगा, कि यानी कि ये 4 सर्कल्स जो होंगे वो 4 छोटी छोटी लाइनों के द्वारा इस स्क्वायर के 4 साइड से जुड़े होंगे। अब हम देखते हैं फिगर नंबर 1 तो हमारा छट गया। तो इस तरह का फिगर अब हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पर 4 सर्कल छोटे छोटे लाइंस के द्वारा इस स्क्वायर के चारों साइड से जुड़े हुए हैं। अब देखो इसमें तो नहीं है, इसमें कोई इस सर्कल के साथ कोई छोटी सी लाइन जुड़ी हुई नहीं है, तो हमारा आंसर ये 3 भी नहीं होगा। तो ये भी छट गया, यानी 1 और 3 छट गए। अब बच गया 4 और 2। अब 4 में देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइंस जुड़े हुए हैं, यानी सर्कल के साथ ये छोटी लाइंस जुड़ी हुई है, चारों सर्कल के साथ जुड़ी है। लेकिन इसमें ये एक देख रहे हो सेमी सर्कल ऊपर की ओर भी बना हुआ है। लेकिन हमारे फिगर में यहाँ अगर कोई सेमी सर्कल होता या यहाँ कोई सेमी सर्कल होता तो ऊपर की ओर बनता। जब सेमी सर्कल यहाँ पर है ही नहीं तो अनफोल्ड करने पर भी वो सेमी सर्कल नहीं होगा। तो यानी कि वो फिगर हमारा आंसर होगा जिसमें सेमी सर्कल नहीं है, जिसमें 4 सर्कल्स हैं और चारों सर्कल्स छोटी छोटी लाइन के द्वारा स्क्वायर्स के इन चारों साइड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो और ये कंडीशंस कौन पूरा करता है, ये फिगर नंबर 2, इसीलिए हमारा आंसर है फिगर नंबर। दोस्तों एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38। अब इस फिगर में इस पेपर को पहले ऊपर की ओर फोल्ड किया गया, फिर इसको क्या किया गया, इस हाफ, ये जब फोल्ड किया तो ये हाफ हो गया, इस हाफ को इसने लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया। और जब लेफ्ट की ओर फोल्ड कर दिया तो इसमें से इतने हिस्से को काट दिया, ये देखो ये कट गया, और ऊपर वाले हिस्से को काट दिया, ये कट के ऐसा हो गया। तो अब हम जब अनफोल्ड करेंगे इस फिगर को जब हम अनफोल्ड करेंगे तो किधर को करेंगे, ये देखो लेफ्ट की ओर था तो हम किधर करेंगे, राइट की ओर। जब राइट की ओर करेंगे तो ये एक साइड यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, और ये साइड यहीं रहेगा, और ये साइड आप देख रहे हो ये यहाँ भी कट जैसा दिखेगा, यानी कि ये कट यहाँ भी ऐसा ही दिखेगा। फिर ये लाइन होगा और फिर ये ऐसा ही एक लाइन इधर की ओर उल्टी दिशा में, यानी कि मिरर इमेज, इसका क्या बनेगा, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के सेक्शन में आपने पढ़ा है, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। जब उसको हम फिर अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये देखो एक लाइन इधर था, जब इसको अनफोल्ड किया हमने राइट की ओर तो एक लाइन इधर आया। अब इस पूरे हाफ को हम अनफोल्ड नीचे की ओर करेंगे, इसलिए कि ये फोल्ड किया था ऊपर की ओर। तो जब हम नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन अपने आप को दोहराएगा, और दोहराएगा तो सेंटर में क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर।
तो हम ऐसे फिगर को खोजेंगे जिसके सेंटर में स्क्वायर हो। सबसे पहले तो हम ऐसा फिगर खोजते हैं। अब देखो ये फिगर नंबर 1 में ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है सेंटर में, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से फिगर नंबर 3 में कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ये स्क्वायर हमें कहाँ मिल रहा है? फिगर नंबर 2 में और फिगर नंबर 4 में। तो या तो हमारा आंसर फिगर नंबर 2 है या फिर हमारा आंसर फिगर नंबर 4 है। तो अब देखो हमने क्या बताया था कि ये आप देख रहे हो, ये जब हम अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ तो कट है ही, और मिरर इमेज के होने के कारण यहाँ भी एक ऐसा ही कट हो जाएगा। यानी कि जो फिगर हमें फाइनली अनफोल्ड करने के बाद मिलेगा उसके चारों कॉर्नर कटे होंगे। अब देखो जिन दो फिगर्स के सेंटर में हमें ये स्क्वायर मिला है, उसमें किसमें से कौन ऐसा फिगर है जिसमें चारों कॉर्नर कटा हुआ है? आप इसको देख सकते हो, बताना ये कौन सा है। कमेंट सेक्शन में लिखो कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसका चारों कॉर्नर कटा हुआ है। अब देखो यहाँ पर इस फिगर को गौर करो, इसमें चारों कॉर्नर बना हुआ है। तो हमारे जो दो ऑप्शन बचे थे फिगर नंबर 2 और 4, उसमें से ये छट गया। तो अब कौन सा बचा? फिगर नंबर 4, जिसके सेंटर में ये स्क्वायर भी है और इसका चारों कॉर्नर क्या हुआ है? कटा हुआ भी है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? फिगर नंबर 4। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन में भी क्या है? पेपर को हाफ फोल्ड किया गया ऊपर की ओर, फिर इस हाफ फोल्ड को क्या किया गया है? लेफ्ट की ओर फोल्ड किया गया है, क्वार्टर बना। और जब क्वार्टर बना तो उसमें एक कट यहाँ पे लगाया, ये देखो, और एक सर्कल यहाँ पंच किया और एक सर्कल यहाँ पंच किया। तो जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो किधर करेंगे? राइट की ओर। ये देखो फोल्ड हुआ है लेफ्ट की ओर, अनफोल्ड होगा किधर? राइट की ओर। जब राइट की ओर अनफोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? मिरर इमेज। यानी कि दो ये जो दो छोटे छोटे सर्कल हैं वो ठीक सर्कल के नज़दीक यहाँ दो छोटे छोटे सर्कल बन जाएंगे, और ये एक जो कटा हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब ये हाफ फिगर जब हम इसको नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे, क्यों करेंगे? इसलिए कि हमने क्या फोल्ड किया था? ऊपर की ओर। तो अब हम जब नीचे की ओर अनफोल्ड करेंगे तो फिर क्या होगा? ये जो हाफ फिगर हमें अनफोल्ड करने के बाद मिला था उसका मिरर इमेज इस हाफ में बनेगा। यानी कि अब एक ऐसा इमेज बनेगा जिसमें यहाँ 2 हो गए, यहाँ और यहाँ 2 हो गए, 4 सर्कल, फिर 2 एक यहाँ और एक यहाँ, 2 सर्कल तो 6 सर्कल, और फिर 2 यहाँ, 8 सर्कल। ये क्या बन जाएगा? एक क्रॉस यानी प्लस का चिन्ह, ये पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। तो 4 उस स्क्वायर में क्या होगा? 4 खाने बने होंगे और हर खाने में 2-2 सर्कल होंगे, हर बॉक्स में 2-2 सर्कल्स होंगे, और ये चारों खाने का ये हिस्सा कटा हुआ होगा, और ऐसा जिस फिगर में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला चीज हम देखेंगे कि 4 खाना किन किन फिगर्स में बने हुए हैं। अब ये देखो इसमें नहीं है, तो ये फिगर नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। अब दूसरा है कि 8 सर्कल्स होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 8 सर्कल्स किस फिगर में है? अब ये देखो फिगर नंबर 2 में 4 ही सर्कल है, तो फिगर नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब कौन सा बचा? फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 जिसमें 8 सर्कल्स हैं। अब हम देखेंगे कि क्या लाइंस यानी प्लस का साइन उसमें पूरा हो रहा है, यानी 4 बॉक्स बन रहा है, तो इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है। इसलिए अभी भी हमारा आंसर क्या है? फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4 हम छाट नहीं पाए। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने क्रॉस ये वाला ये काटा हुआ था, ये तो ये 4 तरफ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ये किस फिगर में है? ओबियस है, फिगर नंबर 3 में। ये देखो कोई कट नहीं है यहाँ पर, इसमें भी देखो कोई इस साइड में भी कट नहीं है, लेकिन फिगर नंबर 4 में ये 4 कट्स हैं, 2 इधर और 2 राइट साइड में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिगर नंबर 4। अब हम आज के एपिसोड में पेपर फोल्डिंग के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन अगर आप समझोगे तो ये बहुत ही हल्का है, बस समझने की बात है। अब ये देखो इसमें क्या किया, इसको इस कॉर्नर से
इस कॉर्नर की ओर फोल्ड किया। अभी तक आपने देखा कि बीच से फोल्ड करता था और हमें रेक्टेंगल मिलता था। स्क्वायर को फोल्ड करोगे तो क्या मिलेगा? रेक्टेंगल। लेकिन अगर डायगोनली हम स्क्वायर को फोल्ड करें तो ये क्या मिल गया? ट्रायंगल। तो इसी तरीके से उसने किया, इस कॉर्नर की ओर फोल्ड कर दिया और उसके बाद फिर इस हाफ फोल्डेड फिगर को इसने फिर इस कॉर्नर की ओर फोल्ड कर दिया। अब ये क्वार्टर फिगर बचा, यानी कि एक ट्रायंगल है जो इस स्क्वायर का क्या है? क्वार्टर है। अब इसमें यहां पर इसने क्या करा? एक पंच मारा, किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब हम जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो किधर को करेंगे? ये देखो, इस तरफ किया है ये फोल्ड, तो हम अब इस तरफ अनफोल्ड करेंगे, यानी कि एक ऐसा हमें ट्रायंगल मिलेगा जिसमें ये होंगे। अब देखो, अगर हम इस तरफ अनफोल्ड करते हैं तो एक लाइन इधर और अनफोल्ड करने पर दूसरा लाइन इधर, ये पड़ी हुई लाइन बनेगी, ऊपर में ये खड़ी लाइन बनेगी। और इस रेक्टेंगल का डायरेक्शन ये देखो, इसमें पड़ी है तो इसमें खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको दूसरी बार यानी कि फिर इस तरफ अनफोल्ड करेंगे तो ये देखो, ये रेक्टेंगल यहाँ जो है वो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? इस फिगर में गौर से देखना, ये ऊपर जाके इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा और ये जो यहाँ पर खड़ा रेक्टेंगल बना था उसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा। यानी कि 4 रेक्टेंगल होंगे, 2 परी, एक नीचे एक ऊपर परी और 2 ये खड़ा, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ एक खड़ा रेक्टेंगल, यहाँ एक खड़ा रेक्टेंगल, यहाँ एक परा रेक्टेंगल, यहाँ एक परा रेक्टेंगल और ये बीच में देखो, इस लाइन के कारण क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर यहाँ पर ऐसे। ये लाइन अनफोल्ड होने के बाद यहाँ बनेगा और फिर दूसरी बार अनफोल्ड करोगे तो यहाँ और यहाँ, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर। और उस स्क्वायर में क्या होगा? उसके चारों तरफ क्या होगा? एक ये पड़ा, ऊपर ये पड़ा, फिर इधर खड़ा, ये फिर इधर खड़ा। ऐसा फिगर हमें किधर मिल रहा है? ये देखो, इसमें क्या है? बीच में स्क्वायर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी बीच में स्क्वायर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी बीच में स्क्वायर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। यानी कि फिगर नंबर 2, 3 और 4 इनमें से किसी में भी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ स्क्वायर के आधार पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, नहीं। ये देखो, एक लाइन इधर है, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो दूसरा लाइन इधर होगा, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे। और जब इस ट्रायंगल को जब हम इधर की ओर अनफोल्ड करेंगे तो फिर एक लाइन क्या बन जाएगा? इधर और एक लाइन इधर। ये चारों लाइन मिलके क्या बना लेगा? एक स्क्वायर। और फिर ये उस स्क्वायर में देखो, इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। एक ये फिगर पड़ा हुआ तो ये भी पड़ा हुआ, इसी का मिरर इमेज ऊपर बनेगा, ये पड़ा हुआ तो ये भी देखो पड़ा हुआ। फिर ये हम जब इधर अनफोल्ड कर रहे थे तो ये पड़ा फिगर क्या हो जाएगा? अनफोल्ड करने पर खड़ा, यहाँ पर तो ये देखो खड़ा। और जब इसको फर्दर हम इस तरफ अनफोल्ड करेंगे, ये देखो इधर किया इसने अनफोल्ड, अब हम उस कॉर्नर की ओर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका, यानी कि इसका मिरर इमेज बन जाएगा जो ये है। यानी कि इसने सारे कंडीशंस पूरे कर दिए। 4 रेक्टेंगल जिसमें 2 ऊपर नीचे पड़ा और 2 साइड में खड़ा और सेंटर में स्क्वायर, और ये लाइंस चारों उस स्क्वायर को कॉर्नर से, ये लाइन एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक ये कॉर्नर में और ये एक इस कॉर्नर में, ये सारे कंडीशंस इसमें पूरे होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? फिगर नंबर 1। तो पेपर फोल्डिंग में हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, खुद भी फोल्ड करके देखो तो हमारे लिए धीरे धीरे बहुत आसान होता जाता है, समझना भी और आंसर को खोज पाना बहुत ही आसान होगा। तो आप जब भी बैठे हुए हो तो पेपर फोल्डिंग को करके देखो, फोल्ड करके आप ऐसा करके देखोगे, आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।